तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक नया टॉपिक दैट इज एलिमिनेशन मेथड, और हिंदी मीडियम में इसको कहा जाता है विलोपन विधि। तो आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1। बट बिफोर दैट, ये मेथड किस लिए यूज होते हैं? ये मेथड यूज होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करने का मतलब है, मैंने आपको पहले भी सब्स्टिट्यूशन मेथड में बताया था, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है इसमें जो वेरिएबल दिए होते हैं उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। तो अगर इस तरह से आपको पेपर में क्वेश्चन आया होगा कि सॉल्व इट बाय एलिमिनेशन मेथड, तो आप इसको सबसे पहले आप लिखोगे द गिवन इक्वेशंस आर द गिवन इक्वेशन इज द गिवन इक्वेशन आर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। आ गई आपके पास इक्वेशन 1। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 आ गई आपके पास इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करेंगे? स्टेप वन में क्या करते हैं? स्टेप वन में हमारे यहाँ पे काम होता है कि जो वेरिएबल है, जैसे x और y वेरिएबल है, उसमें किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को दोनों इक्वेशन में बराबर करना। जैसे यहाँ x के आगे 1 है और यहाँ x के आगे क्या है? 2 है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे x के आगे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट स्टेप में करेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग। हमारी इसमें इस स्टेप का काम क्या है? स्टेप का काम ये है कि हमें दोनों इक्वेशन में x का वेरिएबल क्या चाहिए? बराबर चाहिए। तो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 वी हैव, देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी आपकी, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन 3। अब आप देखो इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। तो यहाँ पे स्टेप 2 में चलते हैं। स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 2 में आप अगर सेम साइन है तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर अपोजिट साइड सपोज करो एक माइनस का है और एक प्लस का है तो आप ऐड करोगे। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? ऑन सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि सेम साइन थे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग तो किसी एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से माइनस कर देंगे। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव इक्वेशन 3 वी हैव क्या है कि 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन 2 को हमने सब्ट्रैक्ट करना था। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पे हम चेंज करेंगे साइन, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये माइनस, ये 5y इज इक्वल टू 6। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर? 6/5। स्टेप 3 है हमारा, वो दोनों ही मेथड दैट इज सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के लिए सेम रहता है कि स्टेप 2 में जो वैल्यू आई है उसको आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। तो यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे तो ये क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू, यहाँ पे था आपका 5 से 25 माइनस 6, तो x कितना आ जाएगा? 19/5। देयरफॉर x इज इक्वल टू 19/5 एंड y इज इक्वल टू 6/5। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। आइए अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द गिवन इक्वेशन आर द गिवन इक्वेशन आर क्या है आपकी गिवन इक्वेशन? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये आएगी आपके पास इक्वेशन 1। ये आएगी 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये आएगी इक्वेशन 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? वही स्टेप 1 करेंगे। स्टेप 1 में क्या करेंगे हम? स्टेप वन में क्या करते थे हम किसी भी वेरिएबल का कॉफिशिएंट्स बराबर करते थे, लेकिन यहाँ x का 3 है कॉफिशिएंट और यहाँ x का 2 है। ना 2 की टेबल में कभी 3 आएगा, ना 3 की टेबल में कभी 2 आएगा। तो यहाँ देखते हैं y पे फोकस करते हैं। y का वेरिएबल यहाँ 4 है और यहाँ क्या है? 2। तो 2 की टेबल में 4 आ जाएगा, तो हमारा यहाँ पे काम हो जाएगा। ठीक है, हमें किसी भी एक वेरिएबल के कॉफिशिएंट्स को बराबर करना है, जरूरी नहीं है x के करना है या y के करना है। तो on multiplying equation 1 equation 2
बाय 2। तो 2 से जब आप इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करोगे, इक्वेशन 2 थी 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, तो 2 2 ज़ा 4x माइनस 2 2 ज़ा 4y इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन 3। अब आप देखो यहाँ इक्वेशन 1 में y का कोफिशिएंट 4 है और यहाँ पे -4 है। प्लस माइनस का फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ यहाँ पे कोफिशिएंट ये नंबर्स देखने हैं। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको पीछे बताया कि अब हम फोकस करते हैं फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन पे। मैंने अभी आपको पीछे बताया कि अगर लास्ट क्वेश्चन में बताया कि अगर सेम साइन के हो तो हम माइनस करेंगे, लेकिन अगर अपोजिट साइड साइन के हो, जैसे यहाँ +4 और -4 है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इक्वेशन को। ऑन एडिंग इक्वेशन इक्वेशन 1 एंड 3, ध्यान रखना कौन सी इक्वेशन करनी है जहां पे y का वेरिएबल सेम हुआ है। अब 2 का यूज हम स्टेप 1 में कर चुके हैं, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने में साइन चेंज नहीं होते, तो 3 ये 7x हो गया और 10 प्लस 4 कितना हो गया, ये 14 हो गया। ये +4 और -4 कैंसिल हो गए, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 7x इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू 14 अपॉन 7 विच इज इक्वल टू 2। अब स्टेप 3 क्या है, पुट x इज इक्वल टू 2, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो आप। 3x का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय x, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, 4y इज इक्वल टू 10, 4y इज इक्वल टू 4 अपॉन 4, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। ये सॉल्यूशन आया आपका इस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। सॉल्व करते हैं पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे क्या है, द गिवन इक्वेशंस आर 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, कॉन्स्टेंट को दूसरी तरफ लिख देते हैं। 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, तो 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे देखो आपका क्या था, यहाँ पे x का कोफिशिएंट यहाँ 3 है और यहाँ 9 है। 3 के टेबल में 9 आ जाएगा, तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम करेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, तो 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। ठीक है, यहाँ पे ये फिर आ गई आपके पास इक्वेशन 3। तो ये 2 और 3 है, यहाँ पे सेम कोफिशिएंट है आपका x का और विद सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा। अगर डिफरेंट साइन से हो तो ऐड होते हैं इक्वेशंस। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12 और 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ये 0, -15 प्लस -13y आ गया और 12 माइनस 7 कितना आया आपके पास, 5 आ गया। ठीक है, तो y कितना आ जाएगा आपके पास, y आएगा 5 अपॉन -13 विच इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -5/13 आ जाएगा। अब स्टेप 3 क्या करेंगे आप लोग, पुट y इज इक्वल टू -5/13 इन इक्वेशन 1। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। 3x माइनस 5 इंटू -5/13 इज इक्वल टू 4, तो 3x प्लस 25/13 इज इक्वल टू 4, तो 3x 13 यहाँ सॉल्व करने से अच्छा है आप दूसरी तरफ ले जाओ इसको, कांस्टेंट को। 4 माइनस 25 अपॉन
13। तो 3x इज इक्वल टू 13 आ गया यहाँ पे 52 माइनस 25 और 27/13 आ गया ये यहाँ पे। अब ये x की वैल्यू निकालनी थी तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 9। तो x इज इक्वल टू 9/13। देयरफॉर x इज इक्वल टू 9/13। एंड में आंसर जरूर लिखना क्योंकि आपसे यही पूछा गया था, बाकी तो हमने सारा इसका मेथड किया। y इज इक्वल टू -5/13। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है द गिवन इक्वेशंस आर क्या है x/2 प्लस 2/3y इज इक्वल टू -1। यहाँ पे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -1 विच इम्प्लाइज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ये आ गई इक्वेशन 1। उसके बाद दूसरी है x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 इम्प्लाइज 3x। यहाँ पे एलसीएम जब आपने लिया तो 3 आया, 3x माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो गया माइनस वाई इज इक्वल टू 3 विच इम्प्लाइज आपकी सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी। सेकेंड इक्वेशन है फिर सेकेंड इक्वेशन 3 वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन बनेगी। तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन 2। तो यहाँ पे तो देखो इक्वेशन 1 और 2 में खुद ही क्या हो गया है, x का कॉफिशिएंट सेम हो गया है। तो हमारा स्टेप 1 तो यही हो गया कंप्लीट। अब स्टेप 2 में क्योंकि आपका क्या था यहाँ पे क्या था आपका x का कॉफिशिएंट 3 था, x का कॉफिशिएंट 3 था विद सेम साइन था, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, ठीक है। तो 1 को 2 से माइनस करेंगे तो ये 3x माइनस वाई और ये कितना आ जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 आ जाएगा। यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन चेंज होंगे आपके, तो यहाँ पे माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, -y -4y -5y हो जाएगा, 9 प्लस 6 15 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 15 अपॉन -5 हो जाएगा विच इज इक्वल टू -3। अब स्टेप 3 जो हम लास्ट करते थे उसमें हम वैल्यू पुट करते थे, पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में पुट कर देते हैं 3x प्लस 4 इंटू -3 इज इक्वल टू -6। तो 3x माइनस 12 इज इक्वल टू -6, 3x इज इक्वल टू -6 प्लस 12, 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर क्या लिखते ना आप, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। तो ये थे आपके फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।